समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। पौधे जब छोटे छोटे होते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं, हाँ? पर जब उसका अच्छे से जतन किया जाता है तो वो शीतल छाया देने वाले और मीठे मीठे फल देने वाले वृक्ष बन जाते हैं, तो हमको और अधिक प्यारे लगते हैं। वैसे ही छोटे छोटे कुछ पौधे बाल विहार के बच्चों के रूप में यहाँ परम धाम में लगाए थे, जो अब बड़े बड़े हो गए हैं और शीतल छाया और मीठे फल दे रहे हैं, तो वो अधिक प्रिय लगते हैं हम सबको। ऐसे ही 2 बच्चे तो मेरे सामने यहाँ पे है, 3 बच्चे इनफैक्ट जो अभी बड़े बड़े हो गए हैं। इसमें से एक बच्चा है ऋत्विक, अभी वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है ऋत्विक ने अभी अभी पूज्य गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी के सानिध्य में रहकर 2 साल का वेदांत कोर्स किया और माँ सरस्वती की, गुरुजी की, गुरुदेव की उस पर विशेष कृपा है और संगीत के माध्यम से आज हमें वो मीठे मीठे फल देने जा रहा है। और ये फल क्या है? ज्ञान और भक्ति रूपी फल। तो ऐसे फल खाकर चखकर हम भी प्रसन्न हो जाएंगे, ये विश्वास है मेरा। गुरुदेव के आशीर्वाद है ही उनके साथ। तो अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, ऋत्विक को प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि कृष्ण रंग, कृष्ण के संग भक्ति का रंग हम पर डालें, क्योंकि होली अभी निकट है। तो हम शुरू करते हैं जल्दी ही। हरिओम। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। स्वाधरामृतचित्सौख्यरसपाययते नमः सत्तेजोमय कृष्णाय मधुमाधुर्यदायिने। प्रभु का नाम लेके शुरू करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। एक भूमि का टुकड़ा था और वो भूमि का टुकड़ा बहुत विशाल था, मीलों बड़ा वो भूमि का टुकड़ा, और कोई उसे खरीदने वाला नहीं था। किसी को रुचि ही नहीं थी वो भूमि के टुकड़े में। तो ऐसी क्या बात कि जब रियल एस्टेट के प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं तब वो भूमि को कोई खरीदने वाला नहीं है। तो ऐसी कुछ बात रही होगी वो भूमि में, ज़मीन में कुछ ऐसी खामी रही होगी कि जिसकी वजह से कोई भी उसे खरीदने को तैयार नहीं था। बात कुछ ऐसी थी कि वह भूमि का टुकड़ा बंजर था। बरसों से वहाँ कोई वर्षा नहीं हुई थी, वहाँ पेड़ पौधे नहीं खिलते थे, न वहाँ पे फल पुष्प
कुछ नहीं आता था, इसीलिए किसी को भी वह भूमि में कोई रुचि नहीं थी। तो ठीक ऐसा ही हमारा हृदय हो जाता है, क्योंकि संसार में इतने सारे अलग अलग विविध सुख दुख के जो ताप लगते हैं, उसके बाद हमारा हृदय भी ऐसे ही बंजर हो जाता है, सूखा हो जाता है। इसीलिए जब भक्ति रूपी वर्षा होती है, तब हमारे हृदय में भी पुष्प खिलते हैं, फल खिलते हैं, और उससे न केवल हमारा जीवन पूर्ण होता है, लेकिन हमारे आसपास जो कोई है उन सब का जीवन पूर्ण होता है। एक भूमि के अस्तित्व की सिद्धि उसकी उत्सर्जन क्षमता में है। तो इसी प्रकार जब हमारे हृदय में भक्ति आती है तो हमारे हृदय की सिद्धि होती है। तो फिर ऐसे ही भक्ति अति आवश्यक है हमारे हृदय के लिए, हमारे हृदय की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, हमको हमारे जीवन की पूर्ति के लिए, और हमारे नज़दीक जो कोई है उन सब को पूर्ति देने के लिए, सुख देने के लिए भक्ति अत्यावश्यक है। अब 3 चीज़ों की बात की गई। एक होती है रुचि, एक होती है प्रीति, और फिर होती है भक्ति। हमें अनेक चीज़ों के लिए रुचि हो सकती है। जैसे हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो बहुत सारी गाड़ियां हमें पसंद हो सकती है कि ये गाड़ी भी मुझे पसंद है, वह गाड़ी भी मुझे पसंद है, लेकिन हर एक गाड़ी में हमारी प्रीति नहीं बैठती है। किसी एक विशेष गाड़ी में हमारी प्रीति बैठती है, ये हमें ज़्यादा पसंद है, और फिर हम उसे खरीदते हैं। और गाड़ी के प्रति हम भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति वह होती है जहाँ प्रेम और आदर दोनों का संयोग हो। और हमसे कोई चीज़ यदि छोटी है तो उसके लिए हमारे मन में आदर नहीं हो सकता। आदर तो केवल उसके लिए हो सकता है जो चीज़ हमसे विशेष है, जो चीज़ हमसे बड़ी है। और जो विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा है, उसके लिए जो हमारे मन में आदर होता है वह सबसे श्रेष्ठ होता है। तो ऐसा क्या है जो विश्व में श्रेष्ठ है? ऐसा क्या है जो विश्व में सबसे बड़ा है? तो वो अवश्य ही विश्व का रचयिता यानी ईश्वर ही हो सकते हैं। तो ईश्वर के लिए जब भक्ति आती है तब हमारे हृदय की बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाती है। अब जो भक्ति का एक जो बात हम सबको समझनी चाहिए कि यहाँ पे हमने शीर्षक रखा भक्ति रंग कृष्ण संग। तो फिर क्या हमें भक्ति करनी है या क्या भगवान हम पे भक्ति रंग डालेंगे? हमें भगवान पे भक्ति रंग डालना है या क्या भगवान हम पे भक्ति रंग डालेंगे? बात कुछ ऐसी है कि भक्ति जो है वो हम नहीं कर सकते। भक्ति सिर्फ तभी होती है जब ईश्वर का अनुग्रह हो, जब ईश्वर की कृपा हो। एक बार मैंने पूजा गुरुजी से यह प्रश्न किया कि भक्ति को कैसे बढ़ाएं, तो उन्होंने बोला कि भक्ति तो आपके हृदय में है ही, आपको बस उसे ढूंढना है, उसको खोजना है, उसको निखारना है। तो फिर भक्ति ईश्वर देते हैं तभी हो सकती है, क्योंकि हमें प्रेम करने की क्षमता नहीं है। हम प्रेम करना जानते ही नहीं, क्योंकि हमें इतना स्वार्थ है कि हम प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम करना तो सिर्फ वही जानते हैं और वह हमें प्रेम करते हैं। और ये जो भक्ति है वह उनके प्रेम का हमारी ओर से प्रतिकार है। हमारी पहल नहीं है, पहल उनकी ओर से है। जो गर्भ से लेकर स्मशान घाट तक हमारा ध्यान रखते हैं, वह ईश्वर जो हमें इतना प्रेम करते हैं, उनकी ओर हमारा प्रेम भाव, उसे भक्ति कहते हैं। और भक्ति क्या एक दिन की बात है?
क्या आज की बात है, क्या या एक घंटे की बात है? तो नहीं, भक्ति जो है वो प्रतिक्षण होनी चाहिए। इसीलिए गुजरात में एक भक्त कवि हुए, भक्त कवि नरसिंह मेहता, और वो कहते हैं कि जो 360 दिन हैं वो 360 ग्वाले हैं जो सब आए हैं, और उनमें यदि कृष्ण ना हो तो वह ग्वालों की जो टोली है वह अधूरी है। वह ग्वालों की टोली में कोई मज़ा नहीं है यदि कृष्ण उनके साथ ना हो। तो हम यह सुंदर रचना जो है भक्त कवि नरसिंह मेहता की, उसको हम सुनेंगे। हे जागनी तू जादवा मारा कृष्ण को वाड़िया, तुझे बिना भेन मां कौन जाशे। हे जागने तू जादवा त्रण सोने साहिठ गोवाड़ो टुड़े वड़ा बड़ो शमड़ियो कौन थाशे। हे रागने जादवा जमुनाने तीरे गोधन चारता मधुरेशी मोरने कौन भाषे। हे रागने तू जादवा हे भाणे नरसैयो तारा गुण गाई रीझिए बूढ़ता वायड़ी कौन साशे। हे जागने तू जादवा हे जागने तू जादवा हे जागने तू जादवा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सतगुरुनाथ महाराज की जय। सो इसी प्रकार जैसे भक्त कवि नरसिंह मेहता हमें कह रहे हैं, हमें हमारे हृदय में प्रभु को जगाना है, प्रभु को जगाना है। और फिर 360 गोवाड़ो, सो हर एक दिन, प्रत्येक दिन जो वर्ष के 365 दिन हैं उनमें हर एक दिन प्रभु का स्मरण करना है। तो अब एक विशेष प्रश्न है, क्या भक्ति के लिए कोई अधिकार चाहिए? क्या भक्ति हर कोई कर सकता है या कोई विशेष व्यक्ति जिसमें कुछ गुण हो वही भक्ति कर सकता है? अभी वेदांत में अधिकार की बात की गई है कि यदि आपको गीता पढ़नी है, उपनिषद पढ़ने हैं, तो फिर साधन चतुष्टय, 4 प्रकार के अधिकार चाहिए, 4 प्रकार के गुण चाहिए हमें। तो क्या भक्ति में ऐसे अधिकार की ज़रूरत है? तो संत ऐसे बोलते हैं कि नहीं, भक्ति हर कोई कर सकता है, हर कोई भक्ति सुलभ है, हर कोई भक्ति कर सकता है। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि यदि हम भक्ति के लिए अपने मन को तैयार करें तो फिर भक्ति अति शीघ्र हमारे हृदय में पनपती है। जैसे होली हर कोई खेल सकता है, किसी ने काले वस्त्र पहने हैं तो भी वो होली खेल सकता है, लेकिन बात ऐसी है कि काले वस्त्र पर
रंग नहीं चढ़ता, रंग श्वेत वस्त्र पर चढ़ता है। तो हम यदि हमारे हृदय से कालिक हटा दें, स्वार्थ हटा दें, लोभ हटा दें, यह सब जो संसार के जो हम पर जो दाग धब्बे लगे हैं वो सब हम हटा दें, तो हमारा वो स्वच्छ हृदय पर भक्ति रंग आसानी से चढ़ सकता है और हम भी वह भक्ति रंग में रंगे जा सकते हैं। अब हमने बात की कि भक्ति भगवान देते हैं, तो फिर भगवान तो सबके लिए समान है ना। भगवान खुद ही गीता में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूँ, मैं न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मैं किसी को बहुत प्यार नहीं करता और किसी से घृणा भी नहीं करता। तो भगवान को सबको भक्ति देनी चाहिए। लाइक इफ़ यू फॉलो दिस लॉजिक, यह तर्क के अनुसार जाएं तो भगवान को सबको भक्ति देनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी तैयारी में कमी है। ये भजन्ति तो माम भक्त्या, जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरी ओर आते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम्, वो मुझसे जुड़े रहते हैं, वह मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। तो ऐसे हम अपने आप को भक्ति के लिए तैयार कैसे करें? तो साधन चतुष्टय में जो वेदांत में कहे गए, सबसे पहला है विवेक। अब विवेक क्या है? समस्त जंतुओं में, समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य को यह क्षमता दी गई है कि हम विचार कर सकते हैं और कोई सोच नहीं सकता। और हम यह शक्ति का उपयोग किस में करते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, या मुझे किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए हायर प्रॉफिट्स के लिए। हम यह शक्ति का उपयोग बहुत सारी जगह करते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण जगह जहाँ हमें इस क्षमता का सर्वोच्च और अति उत्तम उपयोग करना चाहिए, वो यह सोचने में कि यह जो दिख रहा है उसके परे क्या है, वॉट इज बियॉन्ड द सी। यह जो रचना है उसका रचयिता कौन है, मेरा रचनाकार कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ। यह जो मुझे दिख रहा है, मेरे जीवन में जो मुझे मिल रहा है, वह मुझे कौन दे रहा है। हर रोज मेरे शरीर का जो अन्न है उसे कौन पचाता है, कौन मेरा ध्यान रखता है, कौन मुझे हर एक रोग से मुक्त करता है, कौन हर क्षण मेरी रक्षा करता है। तो कौन है वह कर्ता जिसने यह पूरी रचना बनाई है, कौन इसको धारण किए हुए है और कौन सही समय आने पर इसको नष्ट करता है। हम चाहें तो हम इस शरीर का निर्माण भी नहीं कर सकते। कई माताएं कह सकती हैं कि मेरा बच्चा है, मैंने इसे पैदा किया है, लेकिन क्या किसी भी माता को पता है कि उसके गर्भ में क्या हो रहा है? किसी को नहीं पता है, क्योंकि गर्भ में ध्यान और गर्भ का विकास सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। तो फिर जो हमारा रचयिता है, जो हमारा कर्ता है, जो हमें धारण किए हुए है, ऐसे ईश्वर को हमें हमेशा याद करना है, उसके प्रति हमें जागरूक रहना है। तो यह जो अभी जो अगला जो भजन है वह एक गुरबानी है, एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब से। और यह इसका जो अर्थ है कि हे प्रभु, तू बहुत ही प्यारा है, मोहन गोपाल तू लाल लाल, तू सब में पालक है। कीट यानी जो जंतु है, फिर जो हाथी है, फिर जो पत्थर है, वो सब में तू पालक है, तू सब में व्याप्त है। नह दूरी पूरी हजूरी संगे, तू बहुत दूर नहीं है, तू बहुत करीब है। सुंदर रसार, तू सबसे सुंदर है और सबसे रसीला है। नह वर्ण वर्ण नह कुल्हा कुल्हा, तू तेरा कोई कुल नहीं है और तेरा कोई रंग नहीं है। और नानक प्रभ कृपाल तू, और तू ही करुणामय है, तू ही कृपा करता है। ऐसा नानक कहते हैं।
मोहन गोपाल तू, लाल लाल मोहन गोपाल तू, लाल लाल मोहन गोपाल तू। कीट पखाण हस्ती जंत, सर्व में प्रतिपाल तू। कीट पखाण हस्ती जंत, सर्व में प्रतिपाल तू। मोहन गोपाल तू, लाल लाल मोहन गोपाल तू। नय दूरी पूरी हजूर संग, नय दूरी पूरी हजूर संग, सुंदर रसाल तू। मोहन गोपाल तू, लाल लाल मोहन गोपाल तू। न बन बर्ण न कुल्ह कुल्ल, नानक प्रभ कृपाल तू। मोहन गोपाल तू, लाल लाल मोहन गोपाल तू, लाल लाल मोहन गोपाल तू। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो ये गुरु अर्जन देव जी का लिखा यह शब्द हमने सुना। ये प्रभु हर ओर है, हमें धारण किए हुए हैं हर क्षण, लेकिन हमारा मन कहाँ रहता है? हमारा मन रहता है रोज बरोज की जिंदगी में, विषयों में रहता है हमारा मन, व्यक्तियों में रहता है हमारा मन। तो हमारा मन जो है वह प्रभु की ओर जाता नहीं है। इसलिए जो दूसरी बात कही गई साधन चतुष्टय में, अधिकार में, अधिकार लक्षण में, वह हो गई वैराग्य। और वैराग्य जो है हमें सुन के ही डर लगता है कि ये तो कुछ छोड़ने की बात हो गई भैया, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन असली में जो वैराग्य जो है मतलब क्या है कि राग और द्वेष के हमें परे जाना है। अब राग और द्वेष जो है यानी हमारी पसंद नापसंद, पसंद नापसंद हमारी बहुत मजबूत होती है तो वो हमें ही दुख देती है। जैसे हम अभी यहाँ बैठे हैं और फिर हमें अगर पंखे की हवा नहीं आ रही है तो फिर हमें हमारा मन वहीं रहेगा कि नहीं हमें पंखे की हवा चाहिए, फिर हम ऐसे अपनी जगह बदलेंगे और फिर तो हमें दुख देती है ये पसंद नापसंद। तो यदि हम उसके ऊपर उठ सके, यदि हम उसके परे जा सके, तभी कहा जाएगा कि हम में वैराग्य है। अब इसके लिए जो रास्ता बताया गया है भक्ति मार्ग में, वह है वैराग्य के लिए जो रास्ता है वह है अनुराग। वैराग्य राग के बाद जो होता है उसे कहते हैं अनुराग। अनुराग यानी प्रेम। और जब भगवान के लिए प्रेम होता है तब वैराग्य सरल हो जाता है। अब ये कैसे? तो हम देखते हैं कि एक लड़की थी, उसको आलू की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद थी। वो आलू की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाती थी, और अगर उसकी मम्मी बना भी दे भूल से तो वो उस दिन उपवास कर लेगी, लेकिन वो खाएगी नहीं, वो आलू की सब्ज़ी नहीं खाती थी। तो फिर उसका विवाह हुआ। उसका विवाह हुआ तो फिर उसके पति को आलू बहुत पसंद था। आलू उसकी सबसे प्रिय डिश थी। तो वो अधूरे मन से कभी कभी बना देती थी, और मतलब अब साथ में खाना खाना है, थोड़ा खा भी लेते हैं, ठीक है चलो भैया, मतलब थोड़ा थोड़ा साथ में बैठ के खा भी लेते थे। अब थोड़ा सा उसका जो नापसंद जो था वो थोड़ा कम हुआ। अब उसका बच्चा हुआ, तो बच्चा आलू के सिवा कुछ खाता ही नहीं है, बच्चे को सिर्फ आलू पसंद है। तो अब वह रोज़ आलू पकाती थी, खुद भी खाती थी, है। तो उसका जो नापसंद थी आलू के लिए, उसका जो बच्चे के लिए जो प्रेम था, उससे उसकी वह नापसंद को वह हरा पाई और वो उसके परे जा पाई। तो
तो ऐसे ही जब हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाता है तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन में आती रहती है। ठीक है, जीवन एक प्रवाह है, उसको हम रोक नहीं सकते। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हम जीवन को रोक नहीं सकते। तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में यदि हम ईश्वर के प्रेम को प्राधान्य दे पाएं तो फिर हम भी वह वैराग्य को अपने हृदय में जगा सकते हैं। और जब कुछ हमें पसंद हो वैसा हो तो हमें कहना है कि यह हो गई हरि कृपा, और कुछ नहीं पसंद है वैसा कुछ हुआ हमारे जीवन में तो हमें कहना है कि यह हरि इच्छा। तो ऐसे समर्पण की भावना हमें संत सिखाते हैं, और ऐसे समर्पण में, वैराग्य में, जो बहुत उच्च कोटि की वैरागी हमारी जो एक संत हुई, हमारी संत मीराबाई, तो फिर वो कहती हैं कि आप कहो तो मैं महल में रहूँगी और मैं सजूंगी धजूंगी, और आप कहो तो मैं एक जोगन का वेश धर के और वृंदावन की गलियों में घूमूंगी। और उन्होंने यह भी किया है। एक क्षण में उन्होंने वह महल छोड़ा था, महल के बीच में भी रह के वो महल की नहीं हुई थी। तो ऐसी हमारी मीरा जी और उनका यह सुंदर पद हम अभी सुनेंगे। बाला मैं मेरा जिन बेशा मेरो साहबरी जे सोही वेश धरूंगी। बाला मैं बैरागन होंगी। कहूँ तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहूँ तो भगवा भेस, कहूँ तो मोतियन मांग भरावा, कहूँ छिटकावा केस। बाला मैं बैरागन प्राण हमारा वहाँ बसत है, यहाँ तो खाली कोट। मात पिता परिवार सोए, कहीं तिनका तोड़। बाला मैं बैरागन होंगी। बाला मैं बैरागन होंगी। तो ये हो गई मीरा जी की बात। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बाला मैं बैरागन होंगी, और प्राण हमारा वहाँ वसत है, प्रति क्षण उनको याद रखना है, तो फिर जीवन में हर परिस्थिति को हम स्वीकार कर पाएंगे। अब जो अधिकारी लक्षण में जो अगला आता है वह है षट संपत्ति। 6 प्रकार की संपत्ति बताई गई है, 6 प्रकार का धन हमारे पास होना चाहिए। संपत्ति क्या होती है? संपत्ति वह होती है जो हमारी रक्षा करे, हमारी विकट परिस्थितियों में जो हमें बचाए। हमारे पास यदि कोई संपत्ति हो तो हम उसका उपयोग तब कर सकते हैं, तो जो हमारी रक्षा करे वो संपत्ति होती है। दूसरा होता है कि जो हमें सुख दे वह संपत्ति होती है, तो दुख देने वाली को संपत्ति नहीं कहा जाता है, तो जो सुख दे वह संपत्ति होती है। और जो हमें कीर्ति दे, जो हमें यश प्रदान करे वह संपत्ति होती है। तो अब भक्त के लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या हो सकती है? भक्त के लिए सबसे बड़ी संपत्ति केवल भगवान ही हो सकते हैं। और ऐसे भगवान भक्त के लिए सबसे बड़ी संपत्ति बन जाते हैं, तो
दो बात कही गई भगवान के बारे में जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। एक है उनका रूप और दूसरा हो गया उनका नाम। तो उनका रूप कहा गया है कि सबसे ज़्यादा सुंदर है उनका रूप। तो क्यों ऐसे कहा जाता है? क्योंकि यदि स्वर्ण में चमक होती है तो चूड़ी में आती है। इसी प्रकार यदि चूड़ी में चमक है मतलब कि स्वर्ण में होगी। आटे से हम चूड़ी नहीं बना सकते और चूड़ी बनाएंगे तो उसमें चमक नहीं होगी। तो इसी प्रकार यदि जगत में हमें कुछ भी सुंदर दिखता है तो फिर उसका अर्थ है कि जगत का जो कारण है, जगत का जो रचनाकार है, उसमें सौंदर्य होना चाहिए और उसमें उससे अधिक मात्रा में होना चाहिए। यदि एक फूल सुंदर है और ऐसे अनेक फूल का जो रचनाकार है तो वह कितना ज़्यादा सुंदर होगा। तो फिर ऐसे जो हमारे सुंदर भगवान हैं उनके रूप में हमारा मन डूब जाए और हम हमेशा उनको याद करें तो क्या होता है कि हमें हमारे हृदय में प्रेम की उत्पत्ति होती है और भक्ति की उत्पत्ति होती है। तो ये हमें हृदय के अंदर हमें वृंदावन को ढूंढना है और हमें वो रूप का जो सागर है उसमें डूबना है। तो ये बंगाल के एक संत कवि हुए कुबीर, कबीरदास जी नहीं है, कुबीर करके एक संत कवि हुए। और यह जो भजन है बंगाली भाषा में है और यह श्री रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी का बहुत प्रिय भजन है। तो यह हम सुनेंगे। डुब 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 सागरे আমার মন, ডুব 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 সাগরে আমার মন। তলাতল পাতাল খুঁজলে, তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন। ডুব 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 সাগরে আমার মন। খোঁজ 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 খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন। खोज 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 खोजले पाबी हृदय माझे वृंदावन। डिप 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 ज्ञानेर बाती, डिप 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 ज्ञानेर बाती জ্বলবে হৃদয় অনক্ষণ। ডিপ 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 জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদয় অনক্ষণ। ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন। ড্যাং 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 ডাঙ্গা ডিঙ্গে চালাই আবার সেখান চল। কুবীর বলে শুন শুন শুন, কুবীর বলে শুন শুন শুন, ভাবো গুরু শ্রীচরণ। কুবীর বলে শুন শুন শুন, ভাবো গুরু শ্রীচরণ। ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন, ওরে ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ये हो गया रूप, भगवान का रूप। और कलयुग में जो श्रेष्ठ साधना बताई गई है वह है नाम। कहा गया कि अलग अलग युग में अलग अलग साधना है। सत्य युग में ध्यान है, त्रेता में यज्ञ है, द्वापर में पूजा है और कलयुग में नाम है। तो सिर्फ भगवान का नाम लेके भी मोक्ष हो सकता है और यह भक्ति की वृद्धि हो सकती है। और भगवान का नाम जो है ना बहुत ही सरल है, बहुत ही सुलभ है, कोई भी ले सकता है और वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली भी है। उसको डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर। हमको लगता है सरल है इसलिए इसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन भगवान के नाम में बहुत शक्ति है और उससे हमारे हृदय में भक्ति की वृद्धि हो सकती है। तो यह जो अगला भजन है वो महाराष्ट्र के संत कवि हुए संत तुकाराम जी। और तुकाराम जी कहते हैं कि प्रत्येक क्षण उठा उठी हमको भगवान का नाम लेना है। नाम घेता उठा उठी हुए संसार आची टूटी। तो संसार का जो दुख है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और हमको अपने मन को गांठ बांध देना है भगवान के पाँव से। ये नाम के माध्यम से भगवान के चरणों से अपने मन को बांध देना है। और नाम से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। ये बाकी सब साधन है ना, वो नाम के आप तोलेंगे तो नाम सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। और
तुकाराम जी सबको विनती करते हैं, संत की महानता है कि सबको विनती करते हैं कि कृपा कीजिए मुझ पे, नाम लीजिए। तो फिर हम नाम लेंगे और उनका यह पद हम सुनेंगे। नाम गीता उठा उठी, नाम गीता उठा उठी, नाम गीता उठा उठी, नाम गीता उठा उठी, होय संसाराची टूटी, होय संसाराही टूटी, नाम गीता उठा उठी, ऐसा लाभ बांधा गाठी, विठ्ठल पाई मिटी, विठ्ठल पाई मिटी, नाम गीता उठा उठी, नामा परते साधन नाही, जे तू करिसी आणिक काही, नाम गीता उठा उठी, हा करुणी सांगे तुका, हा करुणी सांगे तुका, हा करुणी सांगे तुका, हा करुणी सांगे तुका, नाम घेता राहो नका, नाम घेता राहो नका, नाम घेता उठा उठी, नाम घेता उठा उठी, जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, 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 जय हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो हमको उठते बैठते भगवान का नाम लेना है। तो ऐसे रूप और नाम की साधना से जब हम भगवान से जुड़ते हैं, फिर आता है जो चतुर्थ साधन, चतुष्टय में जो चतुर्थ अंग है उसे कहते हैं मुमुक्षुत्व, यानी मोक्ष पाने की तीव्र इच्छा। तो यहाँ पे भक्ति में जो मुमुक्षुत्व है उसे कहेंगे विरह, क्योंकि जब तक हमारा मन संसार में रचा रहता है तब तक हम भगवान को याद नहीं करते, और जब हम भगवान को याद करते हैं लेकिन अधूरे मन से करते हैं तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब हम भगवान को पूरे मन से याद करेंगे तब उसे कहते हैं विरह। जैसा गोपियों को हुआ कि प्रत्येक क्षण उनके लिए जीना मुश्किल हो गया कि भगवान अब आपके बिना हमसे जिया नहीं जाएगा। तो फिर हमको प्रत्येक क्षण जब हमको भगवान के बिना चले ही नहीं कि नहीं अब तो हमको चाहिए चाहिए और चाहिए, तब हम कहेंगे कि यह वैराग्य और विवेक और उन सब की श्रेष्ठ उपलब्धि है। हम उसकी चोटी तक पहुंच गए हैं और अब यह विरह के द्वारा अब बस एक कदम हमें आगे बढ़ाना है एंड वी आर देयर। सो फिर यहाँ पे हम कृष्ण भक्ति की बात करें और हम सूरदास जी को भूल जाएं तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो ये सूरदास जी का पद है
लेकिन उसके पहले एक बात है कि हम एक बच्चा जो है उसको मेले में जाने की बहुत रुचि थी, उसको मेले में जाना बहुत पसंद था। तो उसने मम्मी पापा को बहुत बोला कि मम्मी मुझे मेले में जाना है, पापा मुझे मेले में जाना है। तो फिर पहले तो मम्मी पापा ने बोला कि बच्चे अभी आप छोटे हो, अभी रहने दो, अभी नहीं जाते हैं, बाद में जाएंगे। लेकिन उसने बहुत जिद, तो उसको मेले में ले गए मेला देखने के लिए। तो फिर अब जब वो मेले में गए तो मेले में इतना सुंदर सुंदर सब अलग अलग राइड्स थी, सब अलग अलग कुछ अलग अलग करतब दिखा रहे थे। तो वह उस चकाचौंध में वह बच्चा फंस गया और वो बच्चा भटक गया, इधर उधर जाने लगा। अब वो घूमने लगा। हम भी ये संसार रूपी मेले में ऐसे ही घूमते रह जाते हैं और फिर उसको अब वापस मम्मी पापा तक कैसे पहुंचाया जाए। तो 3 रास्ते हैं। तो एक कि उसको ही उसके जो जेब में पैसे थे ना, वो उसने देखे कि इतने सारे पैसे दिए, अभी किसने दिए। जब हम हमारे जीवन में हमें जो मिला है उसको देखते हैं और फिर विचार करते हैं कि यह किसने दिया है, तो फिर हमारा ध्यान ईश्वर की ओर जाता है। तो बच्चे ने अपनी जेब में पैसे रखे थे, वो देखे और फिर उसे याद है कि हाँ मम्मी पापा ने मुझे दिए थे। तो ये होता है कि जब हमारे पुण्य कर्म ज़्यादा होते हैं तब हमें ईश्वर की याद आती है। दूसरा होता है कि जब हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं। वो बच्चे के जब पैसे खत्म हो गए तो क्या हुआ, उसको इधर उधर भटकना पड़ा, भूख भी बहुत लगी थी। तो जब हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा आघात लगता है, ठीक है, हमारे जीवन में दुख आता है, वो हमारे ही पाप कर्म का फल होता है। तो फिर जब हमें जीवन में बहुत बड़ा आघात लगता है तब हम ईश्वर को याद करते हैं। और तीसरा, वो बच्चे को एक चाचा मिल गए। तो चाचा ने बोला, अरे बच्चे आप इधर घूम रहे हो, आपके मम्मी पापा तो वहाँ पे हैं। तो फिर जब हमारे जीवन में हमें कोई संत मिले, तो फिर हमें कोई गुरु मिले, तब वह हमें ईश्वर की ओर राह दिखाते हैं। तो फिर हम इस प्रकार हम ईश्वर की ओर आगे बढ़ते हैं जीवन में। तो यह जो सूरदास जी की सुंदर रचना है वह हम सुनेंगे। नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धर पछाड़े। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। सूर कहे श्याम सुनो, शरण हो तिहारे। अब की बार पार करो नंद की दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। तो ये हो गई गजेंद्र की पुकार कि मैं पानी पीने गया था वो तालाब में और फिर एक मकर ने मुझे पकड़ लिया। तो हे प्रभु, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, आप ही मुझे उबार सकते हैं। तो ऐसे ही हम संसार में जाते हैं और हमें ये जो कामना रूपी मकर है, मगरमच्छ है, वो हमें पकड़ लेता है और खींचते चला जाता है। और फिर हमें क्या करना है, हमारा जो अंतिम हमें जो हम कर सकते हैं वो सिर्फ प्रार्थना ही है। तो ऐसे गजेंद्र ने प्रार्थना की और फिर भगवान उन्हें मुक्ति देते हैं। तो ये साधक की जो यात्रा है वो हम देखते हैं
तो सबसे पहले जो है वो साधक भगवान के पास जाता है और भगवान से दुनिया की चीज़ें मांगता है। He asks for the world from the Lord. So ईश्वर से सबसे पहले वह जगत को मांगता है। फिर थोड़ा वह आगे बढ़ता है उसकी यात्रा में, तो फिर उसे पता चलता है कि ये जगत में तो सुख और दुख दोनों हैं, तो मुझे अब ये जगत नहीं चाहिए। तो ईश्वर से मांगता है कि मुझे मुक्ति दो, मुझे जगत से छुड़वाओ, और मोक्ष मांगता है। और फिर जब वह हो जाता है, उसके बाद जब मोक्ष होता है, तब वह जानता है कि ये जो जगत और ईश्वर है वह दो भिन्न चीज़ें नहीं हैं, वह एक ही है। फिर जब वो ईश्वर को प्रत्येक क्षण प्रत्येक जगह जब देखने लगता है, तो उस मोक्ष की, उस मुक्ति की स्थिति में ही वह भगवान से सच्ची में प्रेम कर सकता है। तो अभी तक भगवान ही हमसे प्रेम कर सकते हैं, लेकिन जब मोक्ष हो जाता है, जब वह सिर्फ ईश्वर को देखने लगता है, उसके बाद वह भगवान से प्रेम कर सकता है। उसके बाद ही सच्ची भक्ति वो संभव है, और उसे कहा जाता है ज्ञानोत्तरा प्रेम लक्षणा भक्ति। तो तब बात ऐसी आती है कि अभी तक कृष्ण ने हम पे रंग डाला है, लेकिन अब हम कृष्ण पे रंग डालें। तो यह जो सुंदर भाव है वह गोपियों का भाव है। और यहाँ जो यह कृति है, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध ठुमरी है, रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी। तो उसकी जो पहली पंक्ति मैंने सुनी तो फिर मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब इसको आगे हम कैसे विश्लेषण करें। तो फिर यह भजन की ऐसे ही मेरे द्वारा रचना हुई, और यह भजन का जो अर्थ है कि मैं भगवान पे अब रंग डालूंगी। ये गोपी भाव में भजन है कि अब मेरी बारी भगवान पे रंग डालने की। कारे कृष्ण को विविध रंगाएं, काला कृष्ण काला है उसके ऊपर अलग अलग रंग डालूंगी। और जैसे जो निर्गुण परमात्मा है उसके ऊपर सब गुण छाए हैं, जैसे यमुना की काले जल में अलग अलग रंग के पुष्प खिले हों, वैसे रंग डालूंगी। और हाथ गुलाल ले भरी पिचकारी, अब मैं भी प्रेम का रंग हाथ में लेकर और मैं भगवान को ढूंढ रही हूँ। और सतगुरु तेज जो रति रंग डारे, जब गुरु हम पर यह भक्ति का रंग डालते हैं, तो फिर हम नंद को सुत निज हिय में जाने, हम भगवान को अपने ही हृदय में जान पाते हैं, परख पाते हैं। तो ऐसा यह पद है। रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, मैं तो श्याम पिया पे रंग डारूंगी। रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, मैं तो अपने पिया पे रंग डारूंगी। रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, मैं तो श्याम पिया पे रंग डारूंगी। रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, मैं तो श्याम पिया पे रंग डारूंगी। कार कृष्ण को विविध रंगाए, जो निर्गुण पे सब गुण छाए। कारिंदी के कारे जल पे, नवरंग नीरज हो खिलाए। रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, मैं तो अपने पिया पे रंग डारूंगी। रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, मैं तो
श्याम पिया पे रंग डारूंगी। हाथ गुलाल भरी पिचकारी, हाथ गुलाल भरी पिचकारी। री मैं ढूंढूं कुंवर कन्हाई, री मैं ढूंढूं कुंवर कन्हाई। सतगुरु तेज जोरति रंग डारे, नंद कुसुत निज हिय में जाने। रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, मैं तो अपने पिया पे रंग डारूंगी। रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, मैं तो श्याम पिया पे रंग डारूंगी। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे 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 गोविंद, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे 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 गोविंद, जय जय राधा रमण हरि बोल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। भज मन गोविंद राधे गोपाला, भज मन गोविंद राधे गोपाला। भज मन गोपाल राधे गोविंदा, भज मन गोपाल राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोपाल बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोविंद बोलो। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सतगुरुनाथ महाराज की जय। तो इस प्रकार हमने भारत भर में अनेक संतों की वाणी के द्वारा कृष्ण की भक्ति को समझने का प्रयत्न किया। तो यह
प्रयत्न जो है वो प्रभु के चरणों में समर्पित है और प्रभु से यह प्रार्थना है कि वो हम सबको भक्ति के रंग में रंगे और हम सब के हृदय की जो सूखी बंजर ज़मीन है उसको फिर से हरा भरा बनाए, जिससे हमारे जीवन की पूर्ति हो और सबको हमारे जो संपर्क में जो कोई आए उन सबको इस सुख और आनंद की अनुभूति हो। तो सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। यह भाव के साथ हम आज विराम लेते हैं और हर गुरुवार हमारे यहाँ तत्वबोध पर एक विशेष वर्ग चलता है जिसका संचालन मुझे सौंपा गया है, तो फिर आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। तत्वबोध के वर्ग में तो स्टडी ग्रुप है, 30 साल के ऊपर जो भी वय है, हर गुरुवार रात में 9 से 10 आप यहाँ जुड़ सकते हैं। तो इसके साथ हम आज का यह कार्यक्रम विराम लेंगे आज। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब पधारे और हमारी इस आराधना को आपने सार्थक बनाया। धन्यवाद। भक्ति का रंग लग गया। ओके तो अभी भक्ति का रंग लगाया है तो हम क्या दे सकते हैं? हमें भी तो कुछ देना चाहिए। जिसके माध्यम से हमें ये उपलब्धि हुई है, हम उनको क्या दे सकते हैं? तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हमारे पास है और ढेर सारी है, वो हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? आपको एक एक्सरसाइज करनी है। आप सबको हाथ ऊपर करना है। हाथ ऊपर कीजिए। सबको आशीर्वाद देना है ऋत्विक को। सबसे बड़ी चीज़ आशीर्वाद होते हैं और वही आशीर्वाद भगवान के हमेशा फिर है ही, और अधिक आशीर्वाद हम सबके उनको मिले। यही प्रार्थना के साथ अभी हम विराम लेते हैं। बाहर कुछ बढ़िया बढ़िया प्रसाद भी दिख रहा है, तो लेकर हम फिर से मिलेंगे कल होलिका दहन के लिए। हरिओम।